वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ लर्निंग जोन। आज क्लास 9 मैथ की जो है एक और टॉपिक के ऊपर जो है वीडियोस आपके लिए लेकर हाजिर हुए हैं। आज का टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर। प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर जो है वो दो तरह से है, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन भी होती हैं और विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अब फॉर एग्जांपल जो है हम जो है कोई से नंबर जो है रियल नंबर में से लेंगे और उनके ऊपर जो है ये प्रॉपर्टीज जो है वो आपको बताएंगे कि किस तरह होती है। थ्री नंबर जो है ए बी सी हम बिलोंग्स टू आर जो है वो ऑल प्रॉपर्टीज में लेंगे। क्लोजर का मतलब होता है कि दो नंबर्स आपने रियल्स में से लेने हैं और उन दो नंबर को विद रिस्पेक्ट टू एडिशन ऐड करें तो जो आंसर आएगा वो भी एक रियल नंबर होगा। तो ये हमेशा इसी तरह होता है। फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर, ए प्लस बी करें तो जो वो है वो भी बिलोंग्स टू रियल नंबर आएगा। इसी तरह क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, उसमें दो नंबर आपने लेने हैं ए और बी। ए और बी को आपने मल्टीप्लाई करवाना है, ए डॉट बी भी लिख सकते हैं, ए मल्टीप्लाई बी, जो आंसर आएगा वो भी जो है बिलोंग्स टू जो है वो। इसकी एग्जांपल आपको बताता हूँ, कोई से दो नंबर लेते हैं, फॉर एग्जांपल हम 2 और 3 ले लेते हैं। 2 और 3 एक रियल नंबर है, उन दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो आंसर आता है 5। 5 भी क्या है, एक रियल नंबर। सेम इसी तरह अगर हम दो नंबर या 2 और 3 को मल्टीप्लाई करवाते हैं आंसर आता है 6। 6 भी क्या है, एक रियल नंबर। तो इसे हम कहते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन और ये क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव का मतलब होता है दो जो है नंबर्स हैं उनको आपने जो है ऐड करना है तो उनकी रिप्लेस करना है, उनकी जगह जो है वो चेंज होती है। फॉर एग्जाम्पल दो नंबर हम लेते हैं रियल नंबर में से ए और बी, ए प्लस बी जो है वो इक्वल होगा बी प्लस ए, यानी कि उनको चेंजिंग के साथ जो है उनकी रिप्लेस करके भी ऐड करें तो दोनों के सेम आंसर आते हैं। तो इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। यही वाली कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, तो आपने a क्रॉस b इक्वल होगा b क्रॉस a की। ये सारे a b जो है वो आपने रियल नंबर में से लेने हैं। कोई भी रियल नंबर लेंगे, फॉर एग्जांपल हम 2 और 3 लेते हैं, 2 प्लस 3 करें या 3 प्लस 2 करें, आंसर तो दोनों से सेम आएगा। यहाँ से भी आपका 5 आता है, यहाँ से भी आपका 5 इक्वल टू 5। तो डेफिनेटली जो है इसी तरह होता है, ये चेंज नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता कि ये दोनों इक्वल ना आए। दैट्स वाई इसे कहते हैं कि ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। सेम इसी तरह कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। आपने दो नंबर जो है ए लेने हैं, फॉर एग्जाम्पल 2 और 3 लिए हैं, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई बाय 2। यहाँ से भी 6 आया, यहाँ से भी 3 टाइम्स 2 6 इक्वल टू 6। तो ये जो है ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहलाती है। नेक्स्ट है एसोसिएटिव। एसोसिएटिव में क्या होता है कि आपको तीन नंबर लेने होते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम ए बी और सी लेते हैं। रियल नंबर्स में से नंबर हमेशा लेने हैं, उन तीन नंबर को आपने विद रिस्पेक्ट टू एडिशन होगी, ए प्लस बी प्लस सी जो है अगर आप इस तरह करें या ए प्लस बी प्लस सी इस तरह लिखें, इस तरह उनकी एडिशन ले ले या इस पैटर्न पे उसकी एडिशन ले ले, तो दोनों से आंसर जो है हमेशा सेम आता है। इसमें भी एग्जांपल हम अगर हम ले लें 2 3 और जो है वो हम ले लेते हैं नंबर्स, तो 2 प्लस 3 प्लस 4 इक्वल टू 2 प्लस 3 प्लस 4। तो लेफ्ट साइड को हल करते हैं, 4 प्लस 3 ब्रैकेट में 7, 2 प्लस 7, 7 प्लस 2 इक्वल टू 9। यहाँ से आपका लेफ्ट साइड से आंसर आ गया 9। तो इसकी राइट साइड हल करते हैं, ब्रैकेट वाली फर्स्ट, 3 प्लस 2 5, 5 प्लस 4 9। ये देखें 9 इक्वल टू 9। अगर आप इस पैटर्न पे एडिशन तीन नंबर्स की करते हैं या इस पैटर्न पे करते हैं तो दोनों साइड से आंसर सेम आता है। इस टाइप की प्रॉपर्टी को हम कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, क्योंकि एडिशन का साइन हमने यूज किया है। अब यही सेम एसोसिएटिव इन मल्टीप्लिकेशन, तीन नंबर्स के दरमियान आपने मल्टीप्लिकेशन का सिंबल यूज करना है। तो इसको हम लिखेंगे ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी इक्वल होगा ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई बाय सी। तो सेम यही पैटर्न जो है मल्टीप्लिकेशन में जो है उसे कहलाएंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अब नंबर्स की मल्टीप्लाई लेके भी चेक करते हैं एग्जांपल में, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 4 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय, इस साइड में ब्रैकेट पहले हल करते हैं, 4 टाइम्स 3 12, 2 टाइम्स 12, 12 टाइम्स 2 24। यहाँ से आपका लेफ्ट साइड का आंसर 24 आ गया। अब इसकी राइट साइड सॉल्व करते हैं, 3 टाइम्स 2 6,
टाइम्स 4, तो 6 टाइम्स 4 भी 24। अगर ऐसे लिखा हो या इस साइड तरह लिखा हो, दोनों से आंसर जो है वो आपके सेम आते हैं। तो ऐसे फॉर्म को हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिसिटी है आइडेंटिटी, यानी कि एडिटिव आइडेंटिटी और मल्टीप्लिसिटी आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी होती है जीरो, जीरो इज एडिटिव आइडेंटिटी, और 1 जो है वो मल्टीप्लिसिटी आइडेंटिटी। जीरो एडिटिव आइडेंटिटी होती है और 1 जो है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है। अब आइडेंटिटी कैसे होती है? किसी भी नंबर में अगर हम जीरो जमा करें तो उस नंबर पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। फॉर एग्जांपल जो है हमने ए लिया, ए प्लस जीरो कर दें या जीरो में प्लस ए कर दें, आंसर पे कोई भी इफेक्ट नहीं आया, वो सेम ए ही रहेगा। ठीक है, तो ये जीरो जो है वो इस फॉर्म में क्या कहलाएगा? एडिटिव आइडेंटिटी। सेम इसी तरह आप कोई भी नंबर भी ले सकते हैं इसकी जगह पे, जैसे 3 प्लस जीरो या 0 प्लस 3 करें, आंसर आपका 3 रहेगा, उस नंबर पे कोई भी चेंज नहीं आएगा। तो ये एडिटिव आइडेंटिटी की एग्जांपल होगी। अब इसी तरह मल्टीप्लिसिटी आइडेंटिटी, किसी भी नंबर को आप किस नंबर से मल्टीप्लाई करें तो आंसर आपका सेम रहे, चेंज ना हो, वो मल्टीप्लिसिटी आइडेंटिटी जो 1 है उससे मल्टीप्लाई करेंगे। यानी कि कोई भी नंबर ए है उसको मल्टीप्लाई बाय 1 करें तो आंसर आपका ए ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। ए मल्टीप्लाई बाय 1 इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाय ए करें इक्वल टू ए ही आएगा। तो यहाँ पे 1 जो है वो आपकी क्या है? मल्टीप्लिसिटी आइडेंटिटी। तो मल्टीप्लिकेशन में 1 जो है मल्टीप्लिसिटी आइडेंटिटी, और एडिशन में जो है 0 जो है वो आपकी एडिशन एडिटिव आइडेंटिटी कहलाता है। अब चलते हैं इनवर्स की तरफ। इनवर्स का मतलब होता है कि आपने ऐसे नंबर इनवर्स इन एडिशन विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, इनवर्स में ये करना होगा कि आपने ऐसे नंबर से उसमें एडिशन करनी है जिससे आपका आंसर एडिटिव आइडेंटिटी के बराबर आ जाए। ठीक है जी, एडिटिव आइडेंटिटी के बराबर आंसर लाने के लिए ए में हम प्लस करेंगे नेगेटिव ए, अगर नेगेटिव ए हो तो उसमें हम प्लस करेंगे पॉजिटिव ए, तो आंसर जो है वो आपका इक्वल टू 0 आएगा, एडिटिव आइडेंटिटी के इक्वल आंसर आएगा। फॉर एग्जांपल हम एक नंबर लेते हैं 3, 3 में मैं -3 अगर ऐड करूंगा तो आंसर 0 आएगा। -3 इज अ एडिटिव इनवर्स ऑफ 3। दोनों एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स कहलाते हैं। 3 का एडिटिव इनवर्स -3, और अगर -3 का एडिटिव इनवर्स आपसे पूछा जाए तो वो 3 होगा। सेम इसी तरह मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स अगर आपने फाइंड करना है किसी भी नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, उसका रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करवाएं ताकि आंसर इक्वल टू मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आए। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 होती है। ए मल्टीप्लाई 1 बाई ए करूंगा इक्वल टू आंसर 1 आएगा, ए से कैंसिल हो जाएगा, तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आंसर में आ गई। तो इसमें जो है 1 ओवर ए इज multiplicative identity inverse, 1 over a is the multiplicative inverse of। नेक्स्ट हमारे जो है वो प्रॉपर्टी जो रियल नंबर्स की है वो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में दो तरह से प्रॉपर्टीज है, एक लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन, और फिर इसी तरह इसकी जो है एक सेकंड जो है राइट डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन के भी होती हैं और और सब्ट्रैक्शन के भी होती है। तो पहले मैं आपको लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन का बताता हूँ। कोई से फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग टू रियल नंबर, तो आपने जो है फर्स्ट जो है ए नंबर उसको मल्टीप्लाई करवाना है, ठीक है, बी प्लस सी से। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन, यहाँ पे फर्स्ट नंबर के साथ मल्टीप्लिकेशन हो रही है और सेकंड जो और थर्ड नंबर जो है वो ऐड हो रहे हैं, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड ओवर। अब इसको जब मल्टीप्लाई करवाते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करवाते हैं, ए टाइम्स बी ए बी प्लस ए टाइम्स सी ए सी। आप इस तरह लिखा हो या आप उसको डिस्ट्रीब्यूट करवा लें इस तरह, दोनों साइड से जो है सॉल्व करने के बाद आंसर सेम आते हैं। एग्जाम्पल नंबर हम लेके देख लेते हैं, 2 टाइम्स 3 प्लस 4, इसको सॉल्व करते हैं। 2 3 प्लस 4 7, 7 टाइम्स 2 14। यहाँ से हमारे लेफ्ट साइड को जो है हमने एग्जाम्पल में सॉल्व किया तो आंसर आया 14। सेम इसी तरह हम राइट साइड इसकी हल करते हैं, ए बी 2 टाइम्स 3 प्लस 2 टाइम्स 4, इसको सॉल्व करेंगे। 3 टाइम्स 2 6 प्लस 4 टाइम्स 2 8, 8 प्लस 6 14। दूसरी साइड से भी जो है वो आंसर सेम 14 आया। ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन। अब सेम इसी तरह इसकी जो है एक और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, इसको लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन कहते हैं क्योंकि ये लेफ्ट साइड से आपने मल्टीप्लाई करवाया। सेम इसी तरह अगर आप राइट साइड से मल्टीप्लाई करवाएंगे उसे राइट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन कहेंगे। उसमें आपने b प्लस सी
राइट साइड से कोई नंबर ए जो है वो मल्टीप्लाई करो, ये इक्वल हो जाएगा बी सी। इससे भी दोनों साइड से सेम आंसर। ये ओवर एडिशन थी। अब सेम यही प्रॉपर्टीज ओवर सब्ट्रैक्शन के, सिर्फ प्लस का जो साइन है वो माइनस में चेंज होगा, सेम वही पैटर्न फॉलो करेंगे। अब मैं ओवर सब्ट्रैक्शन के जो है सेम लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन, ओवर सब्ट्रैक्शन के लिए आपको बताऊंगा ए फॉर ऑल थ्री ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर, ए टाइम्स बी माइनस, ये इक्वल होंगे ए बी माइनस ए सी। इसे हम कहते हैं लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन, बिकॉज यहाँ पे मल्टीप्लाइंग जो है वो हम आपने किया और यहाँ पे सब्ट्रैक्शन का साइन ब्रैकेट में यूज किया, दैट्स व्हाई मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन जो है ये आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होगी। डिस्ट्रीब्यूट हो गए ए बी माइनस ए सी इक्वल जो है वो ये रहेगी। इसी तरह राइट डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी के लिए ओवर सब्ट्रैक्शन के लिए आपने सेम बी माइनस सी को राइट साइड से ए को मल्टीप्लाई करवा, ये इक्वल आ जाएगी आपके पास बी सी माइनस, ये थी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन, लेफ्ट साइड की हुई और राइट साइड की, दोनों की अलग अलग। हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टीज जो है वो प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वलिटी ऑफ रियल नंबर, इक्वलिटी के रिलेटेड जो है वो प्रॉपर्टीज हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी है रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि कोई भी आपका रियल नंबर है तो हर रियल नंबर इटसेल्फ के इक्वल होता है। तो फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर, कोई भी आप आर में से कोई रियल नंबर ले तो वो ए इक्वल्स टू ए, यानी कि ए के बराबर होगा। 3 लिया तो 3 के इक्वल होगा, यानी कि हर नंबर इटसेल्फ के इक्वल होता है। इसे हम कहते हैं दैट इज अ रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर। नेक्स्ट है सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। कोई से 3 नंबर अगर हम रियल नंबर में से लेते हैं, फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू आर, ए इक्वल टू बी होगा तो इस मीन बी इक्वल टू ए, अगर ए बी के इक्वल है तो बी भी ए के इक्वल होगा। सेकंड हमारी सिमेट्रिक प्रॉपर्टी है। सिमेट्रिक प्रॉपर्टी में ये होता है कि कोई से 2 नंबर अगर आपके रियल में से हैं तो अगर ए बी के इक्वल है तो बी भी ए के इक्वल होगा, ठीक है, यानी कि दोनों नंबर वो बराबर होंगे। और ऑल ए बी बिलोंग टू आर, इफ ए इक्वल टू बी इट्स इंप्लाइज बी इक्वल टू ए। थर्ड में है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी में आपने कोई से 3 नंबर आर में से लेने हैं, फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर, ए इक्वल टू बी है एंड बी इक्वल टू सी है। अगर ए बी के इक्वल है और बी जो है वो सी के इक्वल है तो ये इंप्लाई करेगा कि ए जो है वो सी के इक्वल है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एडिटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव प्रॉपर्टी में क्या होगा, फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू आर, ए इक्वल टू बी, तो कोई थर्ड नंबर हमने लेना है वो दोनों में आपने ऐड करवाना है, इसमें भी इसमें भी। हमने सी लिया तो सी में भी ए ऐड किया, ए प्लस सी इक्वल टू होगा बी प्लस सी, ठीक है। कोई थर्ड नंबर अगर आप ए में ऐड करते हैं और वही थर्ड नंबर आप उसकी दूसरी साइड में भी ऐड करते हैं इक्वलिटी की, तो दोनों साइड में तब भी बराबर रहेगी, यानी कि सेम नंबर आप इक्वलिटी की दोनों साइड पे अगर ऐड करवाते हैं तो दोनों साइडें तब भी बराबर ही रहती हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एडिटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव प्रॉपर्टी में क्या होगा, फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू आर, ए इक्वल टू बी, तो कोई थर्ड नंबर हमने लेना है वो दोनों में आपने ऐड करवाना है, इसमें भी इसमें भी। हमने सी लिया तो सी में भी ए ऐड किया, ए प्लस सी इक्वल टू होगा बी प्लस सी, ठीक है। कोई थर्ड नंबर अगर आप ए में ऐड करते हैं और वही थर्ड नंबर आप उसकी दूसरी साइड में भी ऐड करते हैं इक्वलिटी की, तो दोनों साइड में तब भी बराबर रहेगी, यानी कि सेम नंबर आप इक्वलिटी की दोनों साइड पे अगर ऐड करवाते हैं तो दोनों साइडें तब भी बराबर ही रहती हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी में जो है 3 नंबर आपने आर में से लिए, ए इक्वल टू बी है तो तीसरे नंबर को अगर हम इनके साथ मल्टीप्लाई करवाएं थर्ड नंबर को तो ए सी इक्वल टू बी सी आएगा, तब भी इक्वलिटी में चेंज नहीं आएगी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन में ये है अगर दोनों साइडों पे सेम नंबर आपका जो है वो ऐड हो रहा है, फॉर एग्जांपल ए प्लस सी इक्वल टू बी प्लस सी है, तो ये सी इस सी से कैंसिल हो जाएगा तो ये ए इक्वल टू बी के बराबर आ जाएगा। नेक्स्ट है कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग टू आर एंड सी नॉट इक्वल टू जीरो, और ये जो सी है वो जीरो नहीं होना चाहिए। ए सी इक्वल टू बी सी अगर आपके पास है तो ये सी दोनों के कैंसिल होकर ये इंप्लाई करेगा ए इक्वल टू बी। कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन।